आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 1D का। 1D में पांचवा में पढ़ेंगे को और चो। इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, इसको सत्यापन करना हमें। ये जो संख्या आपको मिली है, इन संख्या को इस संख्या में हमें रखना है, इस समीकरण में। इस समीकरण को हमें सिद्ध करना है। समीकरण को सिद्ध करते वक्त LHS राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड से चलना है। LHS मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS मतलब होता है राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का हिंदी में नाम है बायां पक्ष और LHS का नाम है बायां पक्ष और RHS का नाम है दायां पक्ष। हम बायां पक्ष से चलेंगे समीकरण को। इस समीकरण को हम रखेंगे, इस समीकरण में A/B बराबर 1/4, C/D बराबर -2/7 और E/F बराबर 1/6। इसको हम मान लिए हैं। अब इस समीकरण को LHS से इस समीकरण हम रखेंगे इस मान में। देखिए 1/4 इंटू C/D का मान -2/7 प्लस 1 E/F का मान 1/6। ठीक है। इसके बाद बोडमास के नियम से सबसे पहले हम कोष्टक को हम सॉल्व करेंगे। 1/4 इंटू 7 और 6 का 7 और 6 का हम एलसीएम लेंगे। कहीं एलसीएम ले लेंगे 7 और 6 का, 2 से काटेंगे 7 3, फिर 3 से काटेंगे 7 1 7 से काटेंगे 7 21 21 दूना 42। आपका इसका एलसीएम आया है 42। अब 42 में 7 का भाग देंगे, 7 छक 42, 6 बार 6 दूना 12 -12 प्लस इसमें फिर भाग देंगे 6 में 42 था, 6 में 42 भाग देंगे तो 7 पर कट जाएगा, तो 7 के कम 7। फिर 1/4 इंटू -12 और +7, माइनस और प्लस का जुड़ा होता है तो माइनस और प्लस का जुड़ा होता है तो माइनस होता है, माइनस और प्लस का जुड़ा होता है तो माइनस होता है। -12 से +7 में से घटेगा तो +5 हो जाएगा, 5/42। ठीक है। अब इसमें आमने सामने गुणे कर देंगे। गुणे में हम करेंगे 5 के गुणा करेंगे तो 5 और 42 में 4 का गुणा करेंगे तो 42 में 4 का गुणा करते हैं 4 गुणा 8 4 को 16 168। ये आपका है LHS का मान। अब हमें राइट हैंड साइड का लगाना है। देखिए इसके बाद हम RHS से लगाएंगे। इसको हम हटाना पड़ेगा हमें, क्योंकि प्लाईवुड कम है जगह लाते, इसको हम हटा रहे हैं। इसे हमें यहीं पर रखने दे रहे हैं। LHS पर हमारा आंसर LHS का आंसर है 5/168। ये LHS का आंसर आया मेरा। हमको अब राइट हैंड साइड का देखना है। RHS मतलब होता है दायां पक्ष। अब दायां पक्ष वाला हमारा ये मान है। इस समीकरण हम बना देंगे A/B इंटू C/D प्लस A/B इंटू E/F। और इस मान को इसमें हम रख देंगे, पुट कर देंगे। A/B का मान है 1/4 इंटू C/D का मान है हमारा 2/7
प्लस ए अपन बी का मान है 1/4 इंटू 1/6 है ई अपन एफ। अब हम क्या करते हैं, अगर कोई कट रहा है कोई संख्या तो उसे हम काट सकते हैं। जो हमारी संख्या कट रही है तो काट सकते हैं, नहीं कट रहा है कोई बात नहीं। देखिए इसके बाद जो कट रहा है उसे हम काट देंगे, जो नहीं कट रहा है नहीं काटेंगे। वो भी काटेंगे तो तिर्यक काटेंगे, गुणा में तिर्यक काटा जाता है और प्लस हो तो ऊपर नीचे काटा जाता है। तो 2 एकम 2 2 गुना 4। आपका देखिए हम इसके बाद क्या बन रहा है, एक का गुणा 1 में करेंगे तो -1, 2 का गुणा 14 7 में करेंगे तो 14 प्लस 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 6 4 का गुणा 6 में करेंगे तो 24। अब क्या करेंगे 24 और 14 का एलसीएम लेंगे। 24 और 14 का एलसीएम लेंगे, कहीं हम ले रहे हैं रफिंग कर ले रहे हैं। 14 और 24 2 से काटेंगे तो 7 होगा, फिर 2 से काटेंगे 12, फिर 2 से काटेंगे 7 6, फिर 2 से काटेंगे 7 3। अब 2 से हमारी नहीं कट रही संख्या तो हम 3 से काटेंगे। अगला 3 से काटेंगे 7 1, अब 7 से काटेंगे 1 1। 7 से 21 21 गुना 42 42 गुना 84 84 गुना 168। आपका एलसीएम आएगा इसका 168 168। अब 168 में 14 का भाग देंगे। 168 में अगर 14 का भाग देंगे तो 12 वर्ष में कट जाएगा आपका। तो 12 कम 12 -12 प्लस है तो प्लस कर देंगे। अब 24 का भाग 168 में देंगे तो अगर 24 में 168 का भाग देंगे तो देख लीजिएगा 7 में कट जाएगा। अब क्या करेंगे -12 और +7 घटा देंगे। प्लस माइनस क्या हो तो माइनस 5/168। हमारा राइट हैंड साइड का भी मान आ गया और एलएचएस का भी मेरा मान यहाँ पर है। इसके बाद दोनों हमारा सेम संख्या आ गया अगर हमारा सत्य है तो हम लिखेंगे LHS बराबर RHS सत्य। आइए वेलकम। देखिए इसके बाद इसी का एक अंक और है, जो क्वेश्चन है -2/3 -4/9 और 3/4। हम इसी को फिर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एक बार और। फार्मूला यही लगेगा सेम, क्वेश्चन चेंज रहेगा। क्वेश्चन मेरा है 24 -2/3 -4/9 और 3/4। अब इस मान को हम इसे सॉल्व करेंगे तो फिर वही प्रक्रिया करेंगे जो हम पहले किए हैं इसके पिछले वाले क्वेश्चन में। a अपन b का मान हमारा -2/3, c अपन d का बराबर -4/9 और e अपन f बराबर 3/2। इसका मान को हम संकर में रख देंगे। संकर में रखेंगे, पहले एलएचएस हम चलेंगे। एलएचएस बराबर 1a/b इंटू c/d प्लस e/f। इस संकर में हम रख देंगे इस मान को। मान में रखेंगे a/b का मान हमारा 2/3
इंटू सी अपन डी कमान माइनस 4/9 प्लस ई अपन एफ कमान 3/4। अब सॉल्व करेंगे बोडमास नियम से। बोडमास नियम से हम प्रयोग करेंगे तो अगर बोडमास नियम सबसे पहले कोष्टक को प्रयोग करते हैं, कोष्टक वाले को हम सॉल्व करते हैं, कोष्टक के बाद जो होगा उसका नियम से प्रयोग करेंगे। तो पहले इसके पहले कोष्टक वाले को हम प्रयोग करेंगे 2/3 इंटू 9 और 4 का फिर एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे 9 और 4 का कहीं ले ले रहा है 9 4 2 से काटेंगे। सबसे पहले छोटी संख्या से काटना है, अगर नहीं काटता तब आगे बढ़ते हैं। 9 2 से काटेंगे 9 1। अब 3 से काटेंगे 3 3 की 9 1 3 से काटेंगे 1। जब तक 1 9 आ जाए तब तक ये प्रक्रिया हम करते चले जाएंगे। 3 3 की 9 9 2 18 18 2 36। इनका एलसीएम हमारा आया है 36। अब 36 में 9 का भाग देंगे, 9 चौक को 36। अब ऊपर क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो 4 चौक को 16 माइनस 16 प्लस 4 में 36 का भाग देंगे। जब 4 में 36 का भाग देंगे तो 9 बार कट जाएगा, 9 बार कटेगा तो ऊपर क्या कर गुणा कर देंगे 27। अब क्या करेंगे माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस ही होगा। जब माइनस होगा हमारा माइनस ऑलरेडी है, माइनस ऑलरेडी में है, प्लस है, माइनस प्लस का गुणा होगा तो यहाँ पर माइनस होगा। तब जब हमारा माइनस प्लस का गुणा होगा तो माइनस होगा, हमें घटाना है तो कम वाले से अगर ज्यादा से घटाते हैं, कम वाले से ज्यादा घटाएंगे तो हमारे जो संख्या जो आंसर आएगी वो माइनस में आएगी। माइनस में कैसे आएगी 16 में से 27 घटाएंगे। जब 16 में से 27 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा 7 4 11 बचेगा आपका। माइनस 2/3 इंटू 11 माइनस 11/36। अब हम क्या करेंगे फिर प्रक्रिया करेंगे, काटने वाला है तो काट देंगे, तिर्यक अगर नहीं कट रहा है तो नहीं काटेंगे। तो कट रहा है हमारा 2 1 2 2 18 36 कट गया। अब ऊपर ऊपर गुणा कर देंगे और नीचे का गुणा नीचे से कर देंगे। 11 1 11 बटे 18 के रुक गया। अब हम 18 का गुणा 3 में पढ़ेंगे तो 18 3 14 होता है। जब गुणा करते हैं तो हमारा चिन्ह हट जाता है। 11/54 आपका आंसर है। ये आपका LHS का है। इसके बाद RHS का लगाएंगे, राइट हैंड साइड का लगाएंगे। जब मेरा राइट हैंड साइड अगर बराबर आता है तो सत्य, अगर नहीं आता है तो असत्य है। देखिए अब LHS हम लगा चुके हैं, RHS हम लगाएंगे राइट हैंड साइड का। अगर मेरा राइट हैंड साइड अगर बराबर आता है, सेम आंसर आता है, हमारा बराबर है सत्य है। RHS हम लगाएंगे RHS। माफी चाहेंगे छोटा सा हमारे पास ब्लैक बोर्ड है, इसके वजह से हमको थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए RHS का हम समीकरण अगर पहले लिख रहा है A/B इंटू C/D प्लस A/B इंटू E/F। इस समीकरण में हम इस मान को रख देंगे जो हमारा ही मान है, माना गया है। ठीक है, जब मान में रखेंगे तो 1/2 का मान मेरे पास 1/G का मान माइनस 2/3 इंटू C/D का मान हमारे पास माइनस 4/9 प्लस फिर A/B का मान हमारे पास माइनस 2/3 इंटू E/F का मान 3/4 ठीक है। अगर जो कट रहा है संख्या काट देंगे, नहीं संख्या कट रहा है तो ये काटेंगे। तो 2 1 2 2 2 4
3 से 3, ठीक है। ये हमारा संख्या कितना बचा 3। बाकी हमारा कट नहीं रहा है, अब आमने सामने हम गुणा कर देंगे जो नहीं कट रहा है। 4 गुना 8, 9 त्रिकी 27, ठीक, प्लस इसका मतलब हमारी जो संख्या है एक भी नहीं बचा इसमें, क्योंकि उस वाले में अभी बचा है। तो 1/2, 27 और 2 का एलसीएम लेंगे। 27 और 2 का एलसीएम लेंगे, जब 27 और 2 का एलसीएम पहले छोटी अंक से काटेंगे, 2 से काटेंगे 27, 2 1 होगा, सॉरी। अब 3 से काटेंगे, 3 नंबर 27, 1, 3 से काटेंगे 3, 1, 3, 1, 3 3 की 9, 9 3 की 27, 27 9 54, आपका 54 आएगा एलसीएम। 27 और 2 का एलसीएम 54, 54 में 27 का भाग देंगे, 2 बार कटेगा। 27 गुना 54, 8 गुना 16, प्लस 2 में 54 का भाग देंगे तो 27 पर कटेगा। तो 27 पर कटेगा, 27 में से 27 मतलब 27। देखिए यहाँ पर हमारी एक गलत हुआ है, मिस्टेक हुआ है, माइनस है तो माइनस हम रख लेंगे, यहाँ का माइनस रखेंगे। तो -16 और 27 अभी भी हम बताएंगे इस वाले में कि माइनस प्लस का बुरा होता है तो माइनस होता है, जबकि कम वाले से अगर ज्यादा घटाते हैं तो माइनस हमारे पद आता है। तो -11 बटे माइनस नहीं रहेगा, -11 नहीं रहेगा, 54 बटे 11 बटे 54 आपका RHS है, RHS हमारा दोनों एंकर सेम आ रहा है। LHS बराबर RHS सत्य है। यहाँ आपका 27 है, 21 नहीं है। कोई बच्चे इसको 21 नहीं समझेगा, 27 है। थैंक यू।